रेखा सिंह। और दोस्तों, जब भी मैं आपको किसी विषय में बताती हूँ तो आपका हमेशा कहना होता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी दें। तो आप ही के सवालों को लेकर आज मैं आ गई हूँ ग्रीन नर्सरी फरीदाबाद सेक्टर 87 में। आपके तमाम सवालों के जवाब लूंगी पिंकू मौर्य जी से। जानूंगी कि नर्सरी सेटअप अगर किसी को खड़ा करना है तो क्या क्या जो ज़मीनी ज़रूरतें होती हैं उनको पहले पूरा करना होता है, और उसके बाद आप एक नर्सरी सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। आप विजुअल्स में देखेंगे कि बहुत प्यारी जो नर्सरी है वो मौर्य जी ने यहाँ पर तैयार की है। कब से उन्होंने नर्सरी की शुरुआत की, कितने सालों में यहाँ तक पहुँचे हैं, सब सवालों के जवाब लेंगे और साथ ही आपके मतलब की तमाम बातें भी करेंगे कि यदि आप नर्सरी सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या ज़मीनी चीज़ों की ज़रूरत होगी। पिंकू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको ग्रीन टीवी में। पिंकू जी, बहुत सारे दर्शक हैं हमारे ग्रीन टीवी इंडिया के, 11 लाख लोग हैं जिनका परिवार है ग्रीन टीवी का, और सभी के बहुत सारे सवाल होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। मैं हमेशा कहती हूँ कि एग्रीकल्चर एक क्षेत्र नहीं है, एक विशालकाय वृक्ष है जिसकी तमाम शाखाएं, उन्हीं में से एक शाखा नर्सरी भी हैं। और बहुत सारे दर्शकों का ये भी सवाल होता है कि यदि हमें नर्सरी लगानी है तो कैसे हम सेटअप शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस नर्सरी की शुरुआत कैसे हुई। हमारी नर्सरी की शुरुआत हमारे पिताजी ने 1998 में शुरू किया था जी। और उस टाइम पे जो प्लांट्स थे तो प्लांट्स हमारे बाहर से नहीं आते थे, ग्रो करते थे। स्टार्टिंग में जैसे कटिंग से तैयार किए थे, कुछ फ्लावर के प्लांट्स थे, इन सभी पौधों को तो नर्सरी में आपने डेवलप किया था। फिर धीरे धीरे इन प्लांट्स को बड़े मंगाए, बाहर से मंगाना शुरू किया। आज शायद 20-22 साल हो गया। तो इस टाइम पे अपना साइज राज्यों से आता है, आंध्रा, पूना, कलकत्ता, लोकल एरियाज के प्लांट आते हैं। तो अपनी सप्लाई होती है मैम, अर्बन सेक्टरों में है, घरों के लिए ले जाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में मैम, पार्क के लिए ऑलमोस्ट काफ़ी सप्लाई है सर हमारी प्लांट से। 20-22 साल हो गए हैं। हाँ, 22 साल हो गए मैम रन करते हुए। तो आपने कहा कि आपके फादर ने नर्सरी जो थी शुरू की 20-22 साल पहले, उस वक्त तो काफ़ी कम कॉस्ट वगैरह रही होगी, कह सकते हैं आप। ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगा था उस टाइम पे, तो मैन पावर ही, मतलब पापा ने अपनी मेहनत से ही दम किया था। प्लांट्स वगैरह खुद तैयार किए थे। फिर जैसे जैसे मैम प्लांट्स की रिक्वायरमेंट आती गई, काम बढ़ते गया, तो सब अरेंज। आपने अभी मुझे बताया ऑफ कैमरा कि आपने भी BSc एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में किया है। हाँ जी। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मतलब एग्रीकल्चर एक अच्छी फील्ड है, मुझे भी इसी फील्ड में जाना चाहिए? मुझे हमारा फैमिली, अच्छा, वैसे भी किसान हूँ मैं बाई कास्ट, तो इंटरेस्ट करना प्लांट्स में और नेचर के प्रति प्यार है। अपने दूसरे बिजनेस में कोई जाना जिससे हमें लगाव है, प्रेम है, उसी काम को करना चाहिए मैम। तो अभी पापा का काम काज आप संभालें, नर्सरी की देखभाल? हाँ, पापा ही मेन, तो पापा ही देखते हैं, हम तो थोड़ा बहुत काम उनके साथ ही करते हैं संभालते। तो ये कितने एरिया में है आपकी जो ये नर्सरी है? हमारे 2.5 एकड़ में है। अच्छा। और 1-2 जगह छोटे छोटे सेटअप और है जहाँ हम थोड़े बहुत प्लांट्स प्रोडक्शन करते हैं, तैयार करते हैं। तो आप प्लांट्स कुछ तैयार भी करते हैं, कुछ आपके बाहर से भी आप? हाँ, 90% तो बाहर से आता है, 10% ही तैयार कर पाते हैं क्योंकि यहाँ का जो मौसम है। अच्छा। तो रख रखाव कैसे होता है पिंकू जी प्लांट्स का? 90% प्लांट्स आप बता रहे हैं बाहर से आते हैं। बाहर से कहाँ से? आंध्रा से बताया आपने, पुणे से बताया। आंध्रा, पूना, कलकत्ता और लोकल एरियाज वैसे सहारनपुर हो गया। हर एक जगह का अलग अलग प्लांट्स आते हैं। जैसे गुलाब आते हैं सहारनपुर से हो गया, ऑर्नामेंटल प्लांट कलकत्ता से, और थोड़े हाइब्रिड पौधे होते हैं अच्छी क्वालिटी के, वो पूना से आते हैं। पाम्स वगैरह वैरायटी आंध्रा से आते हैं। तो हर एक राज्य से अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स आते हैं, फ्रूट्स प्लांट्स अलग से आते हैं। तो काफ़ी रख रखाव किस तरीके से करते हैं? ऐसे मैंने देखा है कि आपने ग्रीन एरिया भी बनाया हुआ है, शेड्स भी बनाए हुए हैं, तो इनडोर प्लांट हैं, आउटडोर प्लांट हैं, वो सब देखना, वो सब उसके लिए कितना स्टाफ वगैरह भी रखा हुआ है आपने? हाँ मैम, हमारे पास 8 लोगों का स्टाफ है जी। हम घर के फैमिली के 4 मेंबर फैमिली, टोटल 12 लोग इस काम को संभालते हैं। 12 लोग 2.5 एकड़ की इस नर्सरी की देखभाल करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मैं तो मतलब अनगिनत हैं, हज़ारों प्लांट्स होंगे यहाँ पर, इंडोर हैं, आउटडोर प्लांट्स हैं। जो आपका कस्टमर है वो अर्बन एरिया के लोग हैं या फिर फार्मर्स भी हैं? नहीं, हमारे अर्बन एरिया के कस्टमर्स हैं। फैक्ट्रीज वगैरह में जैसे प्लांटेशन वगैरह होता है, पार्कों के लिए फार्मर्स का नहीं, फार्मर्स का कम है। तो अगर कोई फार्मर है जो मतलब फ्रूट प्लांट चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर नर्सरी में आपके पास प्लांट्स नहीं? नहीं, फ्रूट्स प्लांट्स में नहीं है। फ्रूट प्लांट आप नहीं सेल करते, ठीक है।
हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार हाँ, हाँ। फ्रूट प्लांट्स में हम नहीं सेल कर सकते। हाँ, वो बागवानी विभाग से ही हाँ फार्मर्स जी, को। वो आपको बागवानी विभाग से ही लेना पड़ेगा। जो ऑथराइज नर्सरीज हैं जो इनका प्रोडक्शन करते हैं केवल उन्हीं से मिल सकता है अच्छा, फ्रूट प्लांट्स। ओके। तो अभी जो आपके पास जितना भी प्लांट्स हैं, ये लाने का लागत और फिर इनको बेचने के बाद की आमदनी, क्या प्रॉफिट रेशियो रहता है? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। नहीं हो जाता 20% के अनुसार, जैसे जितना भी इनका पौधों का लागत, लाने का, इनको लगाने का, मेंटेन करने का, जैसे काफ़ी पौधे मर भी जाते हैं तो सारा नुकसान अगर लगेगा 20% के अनुसार आपकी लागत का आपको जिनको तैयार करते हैं उनमें आपका जो 50% का मार्जिन हो जाता है। अच्छा, जो प्लांट्स आप बाहर से लाते हैं उनमें कम प्रॉफिट रहता है और जो जिनका प्रोडक्शन आप खुद से करते हैं उनमें प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। 50% के अनुसार आपको उसमें लाभ कितना? 50%, 50%। जिनको आप खुद पौध लगा के सेल आउट करते हैं। हाँ जी। अच्छा, अगर कोई यंग है आप ही की तरह, किसी ने BSc किया है एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, और वो भी रोजगार के तौर पर एक नर्सरी सेटअप लगाना चाहता है, तो ऐसी क्या 5 ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक ऐसे इंसान को, ऐसे यूथ को ध्यान में रखनी है जिसे नर्सरी सेटअप लगाना है, शुरुआत करनी है एक नर्सरी की छोटे स्तर पर? छोटे स्तर पे मैम बहुत अच्छा स्कोप है प्लांट का भी। आजकल जो अगर आप देखा जाए पॉल्यूशन इतना हो रहा है चारों तरफ, उनको जाने के सेक्टरों में, घरों में मैम आजकल कोई ना कोई छोटा पौधा तो अवश्य लगाना चाहिए। तो छोटा सेटअप तैयार करने के लिए हम ना आप इसके अंदर तो हमें देखना है एरिया का नर्सरी कहाँ पर होनी चाहिए, आसपास का रेजिडेंस एरिया और थोड़ा कमर्शियल एरिया भी हो, तो वहाँ पर आप नर्सरी सेटअप कर सकते हैं। और उस सेटअप तैयार करने के लिए हमें ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। अगर आप छोटा सेटअप कर रहे हैं सारे 2 लाख रुपये का अप्रॉक्स आपका एक छोटा सेटअप इसमें आपका शेड हो गया, प्लांट्स हो गया, रेडी हो जाएगा। 2 लाख में सेटअप तैयार हो जाएगा। कितनी एरिया की नर्सरी बन जाएगी 2 लाख के सेटअप में? 2 लाख के सेटअप में आप ज़्यादा 1 बीघे के अंदर ही हो सकता है। बाकी लागत तो आपका 1 बीघे में आप लगाना चाहें तो हम 20 लाख भी लगता है। 20 लाख का भी लागत लगेगा ना, तब भी आपकी 1 बीघे नर्सरी पूरी नहीं है। हाँ, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट की आप किस तरीके के पौधे रखते हैं जिनको आप सेल आउट करना चाहते हैं। नॉर्मल प्लांट्स के लिए आप लगाना चाहें छोटे, जैसे घरों में लगते हैं, गुड़हल, कई वैराइटीज़ होती हैं, जब 20 वैराइटीज़ टाइप में, तब 2 लाख में अच्छा सेटअप बना सकते हैं। 2 लाख में अच्छा सेटअप हो जाएगा। उसके अलावा चीज़ें, मान लीजिए मैंने सेटअप लगाया, 1 बीघा ज़मीन है मेरे पास, मैंने 2 लाख रुपए लगा के कुछ प्लांट्स लिए, मैंने ला के उनको रख लिया नर्सरी में। कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो अच्छा प्रॉफिट देते हैं जब उनको बेचा जाएगा? अच्छी प्रॉफिट रेट में हम देखा जाए, जैसे कि हम अपना छोटा पौधा लेते हैं, उसको यहाँ पर ग्रो करके फिर बड़ा करके बेचें तो उसमें प्रॉफिट रेट ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा, आप रेडी पौधा लाएंगे तो उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। आजकल कितना कॉम्पिटिशन है, रेट देखना चाहिए। आप ही नहीं बेचते और भी लोग बेचते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बाहर से कोई पौधा लेके आते हैं तो क्लाइमेट का बहुत इशू रहता है कि वो आपके वाले क्लाइमेट में कितना पनप पाएगा। डिपेंड करता है प्लांट की वैरायटी के ऊपर कौन सा प्लांट है। शेड का एरिया, शेडी एरिया का प्लांट्स है आपका, इंडोर प्लांट है, उसके लिए प्रॉपर शेड होना चाहिए। पानी का आजकल स्प्रिंकलर वगैरह लगाए जा रहे हैं, तो जैसे इंडोर के प्लांट्स हैं उनको स्थान पर रखा जाएगा तो स्प्रिंकलर वगैरह लगेगा, पानी का बुश रहेगा तो उसमें अच्छे। आपकी नर्सरी में ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है, शेड या कवर्ड एरिया बहुत कम है, तो ये जो जितना कवर्ड में रखा है ये सारा प्लांट बाहर का है? हाँ जी, ये सारे प्लांट्स में हम बाहर के हैं। शेड लगा रखा है, स्प्रिंकलर लगा रखा है पानी के लिए, ताकि गर्मियों में टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन किया। अच्छा, एनुअल बचत कितनी हो जाती होगी फादर को? मतलब आप सब 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं जो लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से 20% बचत 4-5 लोगों में, उसके अलावा आपने 8 लोग रखे भी हुए हैं, बहुत छोटी नहीं लगती है बचत जो है वो कभी कभी? या प्रॉफिट अच्छा हो जाता है? हो जाता है, ठीक ठाक हो जाता है, ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाता है। कुछ और कहना चाहेंगे? हमारा जो फार्मर्स फैमिली है वो बहुत बड़ा एक किसान परिवार है, आपने खुद कहा कि आप भी जाति से किसान हैं, तो ऐसे किसान भाई जो आपको देख रहे हैं और आपसे शायद बहुत सारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो मोटिवेट भी हों, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे यूथ को जो और रोजगार की राहें तलाशते हैं बजाय एग्रीकल्चर में आने के? मैम, एग्रीकल्चर की जो लाइन है इसके अंदर आप एक ज़मीन से जुड़ते हैं, किसी भी काम को जुड़ते हैं।
हम जो भी पौधा उगाते हैं, पौधा उगाने में हमें अच्छा लगता है। नेचर को हम कुछ दे रहे हैं मैम, और प्लस में आपको रोज़गार मिल रहा है तो उससे बेहतर कुछ नहीं। तो यही कहना चाहेंगे कि मैम आप जो भी काम करें तो समाज के लिए अच्छा हो, नेचर के लिए अच्छा हो, और अपने जिससे खुद को भी शांति मिले तो आप काम करिए। हम इससे ज़्यादा तो मुझे कहना नहीं आता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे पिंकू मौर्य जी, जो अपनी खुद की एक नर्सरी चलाते हैं। जो सेटअप था पूरा नर्सरी का वो 20-22 साल पहले उनके फादर ने स्टार्ट किया था, लेकिन अभी पिंकू जी खुद हॉर्टिकल्चर में BSc कर चुके हैं। उसके बाद पिताजी का ही कारोबार संभाल रहे हैं, और उनका कहना है कि यदि आप युवा हैं तो खेती की तरफ या खेती से जुड़ी ऐसी तमाम शाखाएं हैं जिनकी तरफ यदि आप आएंगे तो रोजगार के अच्छे अवसरों के साथ साथ मन की संतुष्टि हो, ऐसा व्यवसाय आप एग्रीकल्चर में तलाश सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी जानकारी भरे वीडियो के साथ। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।